एवरीवन। आज हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जिसकी हमारी हिंदी पहचान होती है गागेगी। हिंदी वाक्य के अंत में ये पाया जाता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी जो रहेगी विल और शैल रहेगी। मेन वर्ब में क्या रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसमें प्रयोग होगी। आई और वी के साथ ही हमने ध्यान रखना है, जो आई वी है उसके साथ जो हमने शैल का प्रयोग करना है और अन्य जितने भी रहेंगे सब्जेक्ट उनके साथ विल का प्रयोग करना, जैसे ही, शी, इट, यू, दे एक्सेट्रा, तो उनके साथ हमने जो इनका प्रयोग करना। इस टेंस का प्रयोग कहाँ होता है, जब हम फ्यूचर का कोई प्लान बना रहे होते हैं, कोई फ्यूचर का कार्य हम फ्यूचर में सोच रहे होते हैं भी ये कार्य हम जो है आने वाले समय में करेंगे, तो उस संदर्भ में जो है इस टेंस का प्रयोग होता है कि भी हमने फ्यूचर की सोच रखी, हम वो कार्य करेंगे। तो जो भी फ्यूचर का प्लान हमने बनाया है कि हम भाई वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, या वो कार्य हमने जो है करना होगा भविष्य में, हमने अभी सोच रखा भी मैं ये बनूंगा, ये करेंगे, तो इस तरह के वाक्य में जो है वो संभावना दर्शाई जाती है, वो प्लान दर्शाया जाता है भविष्य का, जो होने वाला है, जो हमारे माइंड में चल रहा है, जो हम करने वाले हैं भविष्य में। तो जैसे हम देख लेते हैं किस तरह कार्य होते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ, जाऊंगा, अभी सोच रहा हूँ, मैं रेडी हो चुका हूँ उसके लिए, अपना नहा धो के बैग तैयार करके हम जो है रेडी हैं स्कूल जाने के लिए। तो उसके लिए जो है इस तरह के वाक्य के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आई शैल गो टू स्कूल। आई के साथ शैल लगाया क्योंकि मैंने पहले बताया आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है केवल विशेष परिस्थितियों को छोड़कर। अगर विशेष परिस्थिति है तो अन्य सब्जेक्ट के साथ हम जो है इनका प्रयोग करेंगे और आई वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जब दृढ़ संकल्प हो तो वो मॉडल में काम आता है, वो मॉडल में हम उसका जो है एक्सप्लेन करेंगे कब यूज होगा, लेकिन टेंस में आपने इतना ध्यान रखना है। तो आई शैल गो टू स्कूल, आई के बाद यहाँ सब्जेक्ट आई हुआ, शैल जो है हेल्पिंग वर्ब हुआ, गो जो है मेन वर्ब हो गया यहाँ पे, और टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। तो इसी तरह जैसे देख लेते हैं, वह स्कूल जाएगा, वह है, वह की होती है ही, तो ही और कोई भी ही, शी, इट, यू, वी, यू, दे, वी नहीं सॉरी, आई वी के साथ शैल लगता है तो उनके साथ विल लगाना। जैसे ही विल गो टू स्कूल, ही और नेगेटिव बनाएंगे ही विल नॉट गो टू स्कूल, और इंटेरोगेटिव बनाएंगे इसका विल पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। तो ये देखना है, जो कोई भी वाक्य हम लिखते हैं उसका आरंभ में जो लिखते हैं वर्ड तो वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, बहुत से गलती करते हैं, तो इसमें आप सभी को ध्यान रखना है, ये गलती न करें। तो विल ही गो टू स्कूल, तो और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन, और इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा विल ही नॉट गो टू स्कूल। और अब इसका देख लेते हैं नकारात्मक वाक्य, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो इसमें हो जाएगा आई शैल नॉट गो टू स्कूल। और प्रश्नवाचक इसका क्या बनेगा, क्या मैं स्कूल जाऊंगा, शैल आई गो टू स्कूल। तो प्रश्नवाचक और नकारात्मक क्या बनेगा, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, शैल आई नॉट गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम जो है इसके वाक्य बना सकते हैं। तो इसका कुछ प्रयोग है, ज़्यादातर फ्यूचर टेंस के जो पार्ट है उनका ज़्यादा प्रयोग नहीं किया जाता, बहुत ही निम्न मात्र के हैं जो प्रयोग हैं इनके। तो वैसे आपको आना चाहिए, मेन जो टेंस है, मेन जिन में से पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस होता है, लेकिन फिर भी हम आपको प्रॉपर तरीके से पूरी डिटेल से करवाएंगे। तो आगे चल के देखते हैं। और अब जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह आप अन्य सब्जेक्ट से भी जो है प्रैक्टिस करें, और वर्ब अन्य वर्ब है जो उनका भी प्रयोग करके इनकी प्रैक्टिस करें। जैसे शी से बना लिया, इट से, यू से, दे से बना लिया आपने, वी से बना लिया, और वर्ब उसमें अलग कोई यूज की, जिससे आपकी प्रैक्टिस होता कि आपको तो प्रॉपर तरीके से ये समझ में आ सके। तो अब हम देख लेते हैं, इसमें ज़्यादा यूज नहीं है, इसके मेनली दो ही यूज है। संभावना जो भविष्य की है उसको दर्शाने के लिए, जैसे दे विल प्रोबेबली कम हियर, शायद ही वो यहाँ आए। संभावना उनकी जो है संभावना व्यक्त करने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा रूल हमारा होता है गोइंग टू, मतलब कोई भी कार्य अति शीघ्र जो है होने वाला है, अभी संपन्न होने वाला है, अभी नज़दीक भविष्य में, तो इस तरह के वाक्य के लिए हम गोइंग टू का प्रयोग
कर सकते हैं। जैसे ही इज़ गोइंग टू डू हिज ड्यूटी, वो अपनी जो है ड्यूटी करने जो है जाने ही वाला है या जा रहा है, तो उसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि वो रेडी हो रखा है और अभी वो जाने वाला है अपनी ड्यूटी के लिए। ही इज़ गोइंग टू डू हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी वो करने जो है जाने वाला है या जा रहा है। तो इस तरह की जो है संभावना के लिए इसका प्रयोग होता है। दूसरा है अबाउट टू, इसमें भी उसकी समीपता के बारे में बताया गया है। जैसे इसमें द रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, जो है बरसात अभी आरंभ ही होने वाली है। मतलब हमें बादल आसमान में दिखाई दे रहे हैं, काले काले बादल, और बिजली कड़क रही है, और अभी पूरी संभावना है कि भी बादल हैं तो बारिश हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए संभावना व्यक्त करने के लिए इसका अबाउट टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे द ट्रेन इज़ अबाउट टू स्टार्ट, अब ट्रेन जो है चलने ही वाली है, उसने जो है हॉर्न दे दिया है और जो हरी झंडी जो है दिखा दी गई उसको, तो उसकी संभावना में दिखाई देती है। तो उसके लिए जो भी हम हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।